आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। कि जैन धर्म ईश्वर में के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। क्योंकि जैन धर्म के इन 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, और सम्यक दर्शन महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास करता है। ज्ञान और शिक्षाओं में विश्वास करता है, ठीक है। और सम्यक ज्ञान इस सिद्धांत के ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है कि विश्व का कोई निर्माता नहीं है, सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो दो इनके संप्रदाय हैं, ठीक है, और इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषद के कालक्रम पर विचार कीजिए और इनके कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। तो जो इसका सही जो क्रम है वो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा वो है राजगृह। राजगृह के अनुसार ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, और पहली बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता एक भिक्षु महाकश्यप ने की थी, और यह परिषद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीत है वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी, और यह राजा कालाशोक के संरक्षण में शुभकामी की अध्यक्षता में की गई थी। और तीसरी बौद्ध संगीत जो है सम्राट अशोक की अध्यक्षता संरक्षण में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और इसके जो अध्यक्षता थे वो मोगली पुत्र ने की थी। चौथी जो है वो कश्मीर में हुई थी 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी, और कश्मीर के कुंडल गांव में हुई थी। इसका सही आंसर जो है उसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक, सतकर्णी, कृष्ण या फिर हॉल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक है। अगला प्रश्न है, गंधार कलाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? कि यह भारतीय ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था, और गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका सही है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया? मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या फिर पिल्लिंग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हर्ष के उसके समय के इतिहास का पता लगाने के लिए मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित और ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में कौन समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुआ? विष्णुगुप्त, श्री स्कंदवर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसका कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुआ था, जबकि पल्लव वंश की जो संस्थापक हैं, पल्लव वंश जो था वो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोरोबदूर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने, शैलेंद्र शासकों ने या अहोम शासकों ने?
इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अहोम शासकों ने, सॉरी शैलेंद्र शासकों ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीमबेटका, मध्य भारत, आदमगढ़ की पहाड़ियां, नर्मदा घाटी, कोटवार पठार, दक्षिण भारत, सोन घाटी, उत्तर पश्चिमी भारत। जो कौन सा सुमेलित नहीं, इसका सही जो सुमेलित है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोटवार पठार जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत का हिस्सा है और सोन घाटी भी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी और राष्ट्रकूट के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों, मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान बनी 1234 में, 1235 में, 1236 में या फिर 1237 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1236 में। रजिया सुल्तान जो है वो 1236 में बनी। इसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा। रजिया के पहले जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिनका कार्यकाल 1236 रहा है। और रजिया के बाद जो है वो बहराम शाह रहे। बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से लेकर 42 तक रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अश्वातार, घुड़सवार, खूत, व्यापारी, साहना, मंडी नियंत्रणकारी, आमिल, भू राजस्व संग्रहकर्ता। जिसका सुमेलित नहीं है वो आपका है बी ऑप्शन, खूत। खूत जो है यही जो सही सुमेलित नहीं है, कि खूत जो है वो व्यापारी नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, मूल रूप से लिखी गई तुजुक बाबरी की भाषा थी फारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तुर्की। क्योंकि तुजुक बाबरी मूल रूप से अकबाबर के द्वारा मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखी गई थी, या फारसी में 4 बार, सबसे पहले जैन खान, फिर प्यादा खां, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना और सबसे लास्ट में मीर अबू तालिब तुर्बती ने इसका अनुवाद फारसी में कराया था। मतलब 4 लोगों ने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया, जिसमें जैन खां, प्यादा खां, अब्दुल रहीम खान खाना और मीर अबू तालिब तुर्बती ने इसका अनुवाद किया था। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो बेवरेज ने तुजुक ए बाबरी का अनुवाद जो है वो मूल तुर्की से किया था। और बाबर जो था मध्य एशिया के तिमुरिड राजवंश का शासक था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में गज सिकंदरी के पद का तात्पर्य क्या है? भूम मापन पैमाना, कपड़ा पैमाना, कृषकर या अनुदित फारसी रचनाएं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भूम मापन पैमाना। लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोधी था, जिसका कार्यकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा है। इसने गज सिकंदरी नामक एक नया भूम पैमाना स्थापित किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। सिकंदर लोधी ही जिसने हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः लागू किया था और इसने आगरा की स्थापना की और आगरा को अपने राज्य की राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की और कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है
वो आपका है ए ऑप्शन। पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, महारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई 1792 में, 1799 में, 1815 में या फिर 1822 में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1822 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हार्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज युवक ने इस प्रणाली को तैयार किया और यह 1822 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा या फिर ई वी रामास्वामी के द्वारा। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन ई वी रामास्वामी के द्वारा, या जो है ई वी रामास्वामी के द्वारा शुरू किया गया। ई वी रामास्वामी या फिर पेरियार ने 1925 में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौट कर आने के समय महात्मा गांधी की आयु क्या थी? 41 वर्ष, 46 वर्ष, 52 वर्ष या फिर 56 वर्ष। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 46 वर्ष, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 46 वर्ष की आयु में वह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आ गए। अगला प्रश्न है, किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR निर्धारित किया जाता है? RBI के द्वारा, स्वयं वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि पहला है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी और ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। तो सही आंसर का है केवल एक ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम की निरंतरता को रोकने के लिए होता है। इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास के लिए किया गया। तो इसका कौन सा सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। पहला और दूसरा जो है वो सी ऑप्शन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? एरियोलर, वसामय ऊतक, कंडरा या एपिथेलियल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कंडरा से, मतलब सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, स्टेडियम की मैक्सकन तरंग किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का, दोनों या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुप्रस्थ तरंग। ए ऑप्शन का जो है सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।